आज मैं आपके लिए कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन की बहुत ही इफ़ेक्टिव सी एक रेमेडी लेके आई हूँ। इसको आप बनाएंगे और आप इसे जिस तरह बताया जाएगा उस तरह से खाएंगे तो आपकी कब्ज की समस्या बहुत आसानी से दूर हो जाएगी। कब्ज की समस्या होती है जब हमारा डाइजेशन बिल्कुल सही नहीं होता है, यानी डाइजेशन पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। जो कुछ भी हम खाते हैं वो आसानी से पचता नहीं है और कई दिनों तक का जो स्टूल्स होते हैं वो हमारी आंतों में बैठे रहते हैं, यानी छोटी आंत और बड़ी आंतों में वो स्टूल्स पड़े रहते हैं। और कई दिन ऐसा होता है कि 2 से 3 दिन तक कभी फ्रेश होने नहीं जाते। तो ये क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की ये लक्षण होते हैं। तो अगर ऐसा कब्ज की आपको शिकायत है तो बहुत ही इफ़ेक्टिव सा ये पाउडर है। आप इसको आसानी से इसे खा सकते हैं और बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि किन चीज़ों से बना है और इसका सेवन आपको कैसे करना है और इसका क्या क्या इफ़ेक्ट है। इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो बेल का आइकन है यानी घंटी का बटन, उसको दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे कोई नई वीडियो लाएँ तो आपके मोबाइल पे तुरंत ही उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए बताते हैं कि कब्ज को दूर करने के लिए ऐसा कौन से इफ़ेक्टिव सा इंग्रेडिएंट है जिससे ये चूरन बना है। तो ये देखिए, जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है जिसको हम कहते हैं जीरा, यानी क्यूमिन सीड के नाम से भी इसे जाना जाता है। जीरा पाचन क्रिया को बूस्ट करता है, यानी हमारे डाइजेशन सिस्टम को मजबूत करता है। हमारे पेट के लिए बहुत हेल्दी इंग्रेडिएंट है। दूसरा जो इंग्रेडिएंट है उसको हम बोलते हैं अजवाइन। अजवाइन को कैरम सीड के नाम से भी जानते हैं। अजवाइन भी डाइजेशन को बूस्ट करने का काम करता है, हमारे पाचन शक्ति को इम्प्रूव करता है, हमारी पाचन प्रणाली को ये स्ट्रॉन्ग करता है। तो चलिए हम बताते हैं तीसरा जो इंग्रेडिएंट हम यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं उसे कहते हैं सौंफ। सौंफ तासीर में ठंडा होता है और पेट को शांत करने का काम करता है, यानी जो हमारे जो पाचन शक्ति है उसको ये इम्प्रूव करता है। सौंफ हमारे पचाने की शक्ति को बेहतरीन करता है, इसलिए भोजन के बाद अगर सौंफ को मिश्री के साथ या फिर ऐसे ही आप सौंफ खाते हैं तो आपका पाचन आसान हो जाता है, यानी जो कुछ खाते हैं वो आसानी से पचता है। तो ये तीनों इंग्रेडिएंट आपके पेट के लिए बहुत ही हेल्दी हैं। तो चलिए बताते हैं इसे कैसे बनाना है। आपको क्या करना है, तीनों चीज़ों को अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेना है, यानी इतना ज़्यादा आपको नहीं करना है कि ये जल जाए, बस इतना करना है इसका मॉइस्चर निकल जाए। और ये जब मॉइस्चर निकल जाए तो इसे ठंडा कर लीजिए। उसके बाद मिक्सी के जार में ये तीनों पाउडर आप बनाएंगे, यानी तीनों चीज़ डाल के इसका एक बारीक सा पाउडर बना देना है। और इसको जब आप डालेंगे तो इसके साथ आप 1 चम्मच काला नमक भी डाल दीजिए, यानी तीनों चीज़ समान मात्रा पे आप लीजिएगा। सौंफ, अजवाइन और जीरा तीनों चीज़ समान मात्रा में लेके उसमें 1 चम्मच काला नमक डाल के आप इसका बिल्कुल फाइन सा पाउडर बना लीजिए। देखिए जिस तरह से पाउडर बन के तैयार हो गया है। बस अब आपको करना क्या है, इस पाउडर को आप सुबह शाम दोनों टाइम खाना खाने के आधे घंटे बाद आप इसे लिया करिए। इसको लेंगे तो जो आप खाना खाए रहेंगे आपका खाना बहुत आसानी से पचेगा और ये जो आपके स्टूल्स होते हैं उनको सॉफ्ट करने का काम करेगा, यानी आपके डाइजेशन को बूस्ट कर देगा, जिससे आप जो कुछ भी खाएंगे वो आसानी से पचेगा। तो बहुत इफ़ेक्टिव सा ये चीज़ है। ये डाइजेशन को मजबूत करने के लिए, हमारे डाइजेशन को बूस्ट करने के लिए आप इसको इस तरह से खाएंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। और इसको खाने के बाद गुनगुना पानी पीना आप ना भूलिए। और साथ साथ हम आपको आगे बताएंगे कि कब्ज को दूर करने के लिए आप और क्या क्या कर सकते हैं जिससे आपकी ये रेमेडी 100% आपके लिए इफ़ेक्टिव हो जाए। क्योंकि रेमेडी करते हैं उसके साथ साथ प्रिकॉशन नहीं करते, इसलिए आपको रेमेडी का पूरा रिजल्ट नहीं मिलता। कोई भी अगर आप दवा करते हैं तो उसके साथ परहेज़ ज़रूर करना पड़ता है। अगर आप एलोपैथिक दवा करते हैं तो उसमें भी डॉक्टर आपको ज़रूर बताता है कि आपको ये परहेज़ करना है। तो कॉन्स्टिपेशन, अगर कब्ज की शिकायत है तो आपको कई सारी चीज़ें हैं जो उनको ध्यान में रखना चाहिए अगर कोई भी रेमेडी कर रहे हैं या कोई भी दवा कर रहे हैं। तो बस आप इसे लेने का तरीका आपने समझ लिया कि इसको किस तरह से लेना है। 1 चम्मच जैसे हमने लिया है, देखिए ये छोटे साइज़ का चम्मच है। आप इसको लेंगे और जब सुबह खाना खा लेते हैं उसके आधे घंटे बाद और शाम को जब आप खाना खा लेते हैं उसके आधे घंटे बाद इस तरह से 1 चम्मच की मात्रा में आप इसे ले लीजिएगा। इसमें काला नमक डालना बिल्कुल मत भूलिए, ये काला नमक से ये और भी इफ़ेक्टिव हो जाता है। तो इसे आप दोनों टाइम पे लीजिए और गुनगुने पानी के साथ इसे ज़रूर सेवन करिएगा। और फिर आप इसे करके देखिए, अगर आप इसे हफ्ते भर लगातार आप इसको सेवन करेंगे तो 1 हफ्ते में ही आपको इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा।
साथ साथ प्रिकॉशन ज़रूर करिएगा, यानी अपने खाने पीने का आपको बहुत ध्यान देना है। अगर जब तक आप ये दवा कर रहे हैं तब तक आपको परहेज़ करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको इस रेमेडी का 100% रिजल्ट मिलेगा। आपको फिजिकल एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए, यानी मॉर्निंग में आपको उठ के या तो आप थोड़ा सा वॉकिंग करिए या टहलिए, घूमिए या कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज करिए, जिससे क्या होगा आपका डाइजेशन इम्प्रूव होता रहेगा। यानी आपका जो कब्ज़ की शिकायत है ये आपके लिए ये जो एक्सरसाइज होता है उसमें बहुत इफ़ेक्ट डालता है। कॉन्स्टिपेशन उन्हीं को ज़्यादा होती है जो फिजिकल वर्क बहुत कम करते हैं, यानी फिजिकल एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते हैं और खाने पीने का बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। यानी तली वाली जितनी भी बाहर की चीज़ें होते हैं, फास्ट फूड, इन सब चीज़ों को आपको बिल्कुल नहीं खाना है जब तक इस चूर्ण का आप यूज़ कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों को आप करके देखेंगे, आपको पूरा रिजल्ट मिलेगा। साथ साथ खाने में आप फाइबर की मात्रा को बढ़ाइए, यानी हेल्दी फूड आप खाइए, सैलेड की मात्रा को बढ़ाइए, सैलेड खाइए। हमने अलसी के बीज के बारे में बताया है कि अलसी के बीज जो होता है कब्ज़ की शिकायत को दूर करता है, तो सैलेड में 1 चम्मच अलसी के बीज को डालना बिल्कुल मत भूलिए, उसके पाउडर को डाला करिए। और साथ साथ हरी सब्जियां खाइए जिसमें फाइबर रिच क्वांटिटी में होता है। हमने फाइबर का एक चार्ट भी दिया है कि किस खाने में कितना फाइबर मिलता है, आप उसको देख के समझ सकते हैं कि किस फूड में आपको फाइबर की कितनी मात्रा मिलती है, एक दिन में कितना फाइबर आपको इंटेक करना चाहिए। साथ साथ फाइबर आप जब खाएंगे तो उसके साथ पानी पीना बहुत ज़रूरी है। कब्ज़ के लिए रामबाण इलाज से कम नहीं है पानी आपको दिन में 3 से 4 लीटर ज़रूर पीना चाहिए। पानी पीते रहेंगे, इस तरह से फाइबर इंटेक करते रहेंगे तो आपकी ये कब्ज़ की शिकायत हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। और ये जो चूर्ण है ये आपके पाचन क्रिया को मजबूत करेगा, यानी आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, जिससे आप जो कुछ भी खाएंगे आसानी से पचेगा। आपको खाने पीने में हेल्दी फूड खाना है जब तक आप ये चूर्ण का उपयोग कर रहे हैं। जब आपको एक बार कॉन्स्टिपेशन ख़त्म हो जाए, यानी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत दूर हो जाए, तो भी अपने खान पान में आप ज़रूर ध्यान दीजिए, जिससे आपको दोबारा से कब्ज़ की शिकायत ना हो। खाने के बाद आपको एक्सरसाइज करना, खाने के बाद आप थोड़ी देर 10 से 15 मिनट ज़रूर टहला करिए, धीरे धीरे वॉकिंग किया करिए, ये सब कब्ज़ के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। इस चूर्ण को खाइए और फीडबैक में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको इसका रिज़ल्ट कैसा मिला। ये बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, ये पर्सनली किया हुआ है, कई लोगों के साथ भी किया है, सबको इससे रिजल्ट मिला है। आप इसे करिए, आपको भी 100% रिजल्ट मिलेगा। तो आशा है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो अपने लाइक दीजिए, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन होता है। और वीडियो पसंद आई है तो दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।